राखी अग्रवाल, पैशनेटली वर्किंग ऑन दिस मिशन। उनका अपना तरीका, एवरी मॉर्निंग यू विल फाइंड हर टेकिंग लाइव सेशन विथ, मतलब उनकी टीम भी है। मेनी ऑफ हर टीम मेंबर्स आर ऑलरेडी मेंबर ऑफ दिस हेल्थीफाई कम्युनिटी, स्टार्टिंग दैट जर्नी ऑफ होलिस्टिक हेल्थ कोचिंग। तो शी हैज अ ब्यूटीफुल जर्नी। वेलकम राखी, लेट अस वेलकम राखी। WR लिख दो एटलीस्ट शॉर्ट फॉर्म में। शी हैज ऑलरेडी विन द लेगेसी अवार्ड, और अब इन लोग की वजह से मुझे नेक्स्ट लेवल ऑफ अवार्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि 7 पीपल हैव ऑलरेडी अर्न रीच टू दैट अवार्ड। सो राखी, कैसा फील कर रहे हो? गुड, बैड, ऑसम? थैंक यू सो मच सर, ऑसम फील कर रही हूँ। और सबको कोशिश यही रहती है कि जो लोग मेरे साथ जुड़े वो भी ऑसम फील करें हमेशा। ग्रेट। नर्वस तो नहीं हो आप? सर मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरी जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगता है जैसे घर में आ गए, और बहुत अच्छा फील होता है। और मैं तो जिंदगी भर, जब तक मेरा जीवन है, आप लोगों के साथ में हमेशा जुड़ी रहूंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरी तो शुरुआत ही यही हुई थी। कहीं और से मतलब कि ठीक है, मेरी जर्नी स्टार्ट तो हुई थी, लेकिन सही मायने में जो वेलनेस में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है वो हेल्दीफाई से हुई है। थैंक यू तो फॉर सेइंग मैं दैट हमेशा राखी। आभारी हाँ, हूँ मैं सर। आपसे क्या अपेक्षा करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको जितने देर आप चाहो, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, मैं चाहता हूं आप बताओ सबको राखी कौन है, कहाँ से आई, कैसी उसकी जर्नी है, सब कुछ स्मूथ था या चैलेंजेस थे, सब कुछ बताओ, जिससे कि लोगों को इंस्पिरेशन मिले। एंड देन आई विल कम बैक एंड आस्क फ्यू क्वेश्चंस। तो दिस इज नाउ योर स्टेज, फील फ्री। बस आपका मुद्दा ये होना चाहिए कि आपसे लोग, कोई ना कोई एक आदमी आपसे प्रेरित होकर वो स्टेप ले पाए जो शायद वो स्टक हो रहा है। सो अगेन थैंक यू राखी, एंड नाउ शी इज ऑन द स्पॉटलाइट, एंड जस्ट लिसन टू हर, इंगेज करते रहना, मोटिवेट हर। उन्होंने पहले ही देखो फ्रेंकली बता दिया, शी इज फीलिंग लिटिल बिट नर्वस, एंड दैट इज आउट ऑफ रिस्पेक्ट, एंड आई थिंक दैट्स ऑल। सो यस, वेलकम राखी, नाउ यू, दिस बॉल इज इन योर कोर्ट, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हेल्दीफाई इंस्टीट्यूट का। यहाँ से मेरी जिंदगी बदली है, इसलिए ये प्लेटफॉर्म को तो मैं हाथ जोड़ के हमेशा नमन करती हूँ। आप लोग देख रहे हैं, लेट्स हील इंडिया मिशन के साथ में मैं स्ट्रांगली जुड़ी हुई हूँ। जब से मुझे ये मिशन मिला है, मुझे ऐसा लगता है मेरे जीवन का ये मकसद बन चुका है, और मैं इससे बहुत कनेक्ट करती हूँ। तो जब मैं यहाँ पर आई थी, तो मेरे लिए भी रास्ता आसान नहीं था। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में शायद बहुत नॉलेज होगा, शायद आप पहले से इस फील्ड से जुड़े हुए होंगे, पर सच बताऊं तो मेरे पास में कोई ऐसा नॉलेज नहीं था, और ऐसा कुछ मेरा फील्ड भी नहीं था ये। मैं केवल एक सप्लीमेंट कंपनी के साथ में जुड़ी हुई थी, वहां से मेरी एज अ कह सकते हैं वेलनेस कोच की शुरुआत हुई थी। पर मैं सच बताऊं तो मैं अपने आप को वहां पर एज अ वेलनेस कोच नहीं देख पा रही थी, क्योंकि जो नॉलेज चाहिए था, जो स्किल चाहिए था, कहीं ना कहीं वो नहीं था। जिन्होंने भी कभी किसी सप्लीमेंट कंपनी के साथ में काम किया है या वो कर रहे हैं, तो वो ये बात जानते हैं कि हम लोगों को केवल फोकस कराया जाता है कि आप बस सप्लीमेंट जो है उनको आप बेचो, लोगों को सेल करो, और बाकी आपका कोई ऐसा खास लेना देना नहीं होता है कि आपको किसी के साथ में इमोशनली कनेक्ट होना है, या आपको किसी की वाकई में आप उसको हील करना चाहते हैं। ऐसा ऐसा जनरली नहीं होता है ना। बहुत कम विरले लोग ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर से इच्छा होती है कि आप वाकई में लोगों को हील करना चाहते हैं। तो कुछ मेरी भी ऐसी जर्नी थी कि पहली बात तो मेरा इससे कोई कनेक्शन नहीं था। मैं कुछ और ही कर रही थी लाइफ में। मेरा बुटीक था, मैं ऑनलाइन रिसेलिंग में थी कोविड के पहले तक। और जैसे ही ये 2020 में कोविड आया है, तो मेरा जो काम था वो पूरी तरीके से बंद हो गया। और जैसे सभी लोग घर में बैठ गए थे, मैं भी घर में बैठ गई, और मेरी जिंदगी में कभी भी आदत नहीं थी, मैं कभी खाली नहीं बैठती थी। मतलब मेरे लाइफ में ये था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, और मैं एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में थी कि मुझे कुछ तो करना है। और मैं हमेशा से बहुत विश्वास करती थी ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में और ईश्वर में। जब मेरे पास ये चैलेंज आया कि ये कोविड के टाइम पे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा, तो मैंने बात करना शुरू कर दिया यूनिवर्स से कि मुझे कुछ तो चाहिए, मुझे कुछ दिखाइए रास्ता, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कहाँ जाना है, जो मेरे जीवन का उद्देश्य है वो मुझे बताइए। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, अगर आप लोग जो है सच्चे दिल से वाकई में मांगते हैं, चाहते हैं, या अपने आप से कनेक्ट करते हैं, या ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, ब्रह्मांड से कनेक्ट करते हैं, तो आपको रास्ता मिलता है। चाहे वो आपको ड्रीम्स में दिखाया जाए, या आपको किसी के माध्यम से देखने को मिले, सीखने को मिले, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ता आपके पास में आएगा। आपके लिए वो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा।
तो ऐसे ही मुझे भी एक दिन एक ड्रीम आया, जैसे कि मैं बहुत बड़े स्टेज पर हूँ और मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रही हूँ। कुछ ऐसा मतलब कि वो जब मैं सुबह उठी तो तब भी मुझे वो याद था कि वो सपना मुझे, जैसे होता है ना हम सपने भूल जाते हैं, लेकिन उस दिन मुझे वो सपना याद रह गया। और फिर मैंने उससे अपने आप को कनेक्ट किया कि इसका मेरे करियर से क्या लेना-देना हो सकता है। और फिर मैंने उसको कनेक्ट किया और लकीली कह सकते हैं कि उस दिन इसके पहले 2019 में मैंने अपनी हेल्थ के लिए एक प्रोग्राम को जॉइन किया था, जो कि एक सप्लीमेंट बेस्ड प्रोग्राम था। वहाँ से थोड़ा तो मुझे मदद मिली थी अपने वेट लॉस के लिए, क्योंकि उस टाइम पे मैं वेट लॉस करना चाहती थी और उससे स्ट्रगल कर रही थी। तो वहीं से मुझे एक कॉल आया कि क्या आप एज़ अ वेलनेस कोच अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहेंगे? मुझे कुछ ऐसा कनेक्शन सा लगा कि शायद मुझे यूनिवर्स कोई मैसेज दे रहे हैं, तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, मैं करना चाहूँगी। और फिर लेकिन एक इंटेंशन के साथ में किया था। वाक़ई में सच में मुझे नहीं पता था कि आगे इसमें क्या करना है, कैसे काम करना है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, मुझे कुछ भी पता नहीं था, यकीन मानिए। मैं सिर्फ़ इतना जानती थी कि मेरी हेल्थ अच्छी हुई है और मैं शायद लोगों को गाइड कर सकती हूँ, उनकी हेल्थ अच्छी करने में। लेकिन कहते हैं ना कि आपको जिस चीज़ के बारे में पूरा पता नहीं है, अगर आप एक बार अंदर घुसते हैं और बहुत सारी सच्चाई आपको मालूम चलती है, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपका दिल थोड़ा टूटता भी है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मैंने जॉइन किया, अच्छा भी किया, बहुत अच्छा किया। वहाँ पर भी मैंने बहुत कम समय में एक बहुत अच्छी सक्सेस को अचीव किया था। जो भी कंपनी में मैं थी वहाँ पर एक अच्छे लेवल को मैंने अचीव किया था, बहुत अच्छी इनकम पे भी चली गई थी। लेकिन जो अंदर की पॉलिटिक्स थी या अंदर के जो चीज़ें थी, जो कहीं न कहीं मुझे रोज़ हर्ट करती थी। रोज़ मैं सोचती थी कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ? अच्छा पैसा कमाने के बावजूद भी एक अच्छी, मतलब कि मैंने कभी लाइफ़ में सोचा नहीं था कि मैं अपने दम पर कहीं फ़ॉरेन वेकेशन कर पाऊँगी। सब कुछ था मेरे पास में, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं थी। मुझे लोगों को हील करना बहुत अच्छा लग रहा था। जब वो ब्लेसिंग देते थे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं एक द्वंद चल रहा था, लड़ाइयाँ चल रही थी अंदर ही अंदर कि मैं क्या करूँ? और एक दिन मेरे जो मेंटल पीस है उसकी जीत हो गई और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। एक दिन तो मुझे ऐसा आया, क्योंकि बहुत प्रेशर होता था। आपको केवल और केवल आप नई चीज़ें नहीं सीख सकते। अगर कोई कोई भी इंसान यहाँ पर बैठा होगा जिन्होंने कभी किसी सप्लीमेंट कंपनी को जॉइन किया होगा, आपको मालूम है कि आपके पास केवल प्रोडक्ट को सेल करने का ही प्रेशर होता है। आप वहाँ कुछ सीख नहीं सकते, अपना दिमाग नहीं लगा सकते। आपको मना किया जाता है चीज़ें सीखने से। बस टारगेट, टारगेट, टारगेट। आप टारगेट पूरा करो, बाकी को किसी चीज़ से आपको मतलब नहीं है। और टारगेट भी अगर आप पूरा कर रहे हैं, तो भी आपको और ऊँचा और ऊँचा और ऊँचा टारगेट दिया जाता है और जब आप नहीं पूरा कर पाते हो, तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये होती है कि आपके साथ बहुत खराब व्यवहार होता है। वो जो सबसे गंदी चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि आप चीज़ें अचीव कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। आपकी कभी भी इंसल्ट कर दी जाती है। तो वो चीज़ मैं सहन नहीं कर पाई, क्योंकि मैं थोड़ी इमोशनल लड़की हूँ और मैं बहुत जल्दी इमोशनल अपने डिसीजंस भी लेती हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, तो भले ही चीज़ें कितनी अच्छी क्यों ना हो, मैं वहाँ पर टिक नहीं सकती। मेरा ऐसा कुछ नेचर था। तो मैंने बिल्कुल रातों-रात ये डिसाइड किया कि अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, क्योंकि उसके जस्ट 1 दिन पहले मुझे ये ख़्याल आया कि मैं 6th फ्लोर पे रहती हूँ, मैं अपनी खिड़की को खोल के खड़ी हो गई, इतना मुझे टेंशन हो गया कि मैं यहाँ से जंप कर जाऊँ। और वो जो मोमेंट था मेरे लिए, वो बहुत खतरनाक मोमेंट था। मुझे अपने बच्चों की शक्ल याद आ गई कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन सँभालेगा? उसके पहले ही मैं अपनी सिस्टर को खो चुकी थी और वो सेम मंथ था जब मुझे इतना परेशान किया जा रहा था और मैं ऑलरेडी बहुत दुखी थी। तो मैंने उस चीज़ का डिसीज़न लिया वहाँ पर कि अब मुझे मानसिक शांति चाहिए, क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैं देखूँगी आगे जा कर के और जो मैं कर पाऊँगी वो मैं करूँगी अपने करियर के लिए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, कुछ और करेंगे, लेकिन अभी ये तो मैं नहीं करूँगी। मतलब मैंने सोच लिया और मैंने सारे ग्रुप्स लीव कर दिए और मैंने एक तरीके से कह सकते हैं रिज़ाइन कर दिया और छोड़ दिया उसको। और फिर मैंने सोचा कि मैं अपना खुद का कुछ शुरू करूँगी, हीलिंग से ही जुड़ा हुआ खुद से शुरू करूँगी। तब तक मैंने कुछ-कुछ सीखना भी शुरू किया था और लेकिन फिर भी मेरे पास कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ थी, जो कि वहाँ से मैंने थोड़ी-सी टीम बिल्ड की थी अपनी। वो टीम मेरे साथ में थी, मेरे पास में थी और कह सकते हैं शायद कुछ व्यवहार मैंने कमाया था, जो कि मेरी टीम मुझे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने बस मुझसे एक ही बात कही कि मैम आप बिल्कुल परेशान मत होइए,
आप जहाँ पर हैं, हम लोग भी वहीं पर आपके साथ रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएँगे आपको छोड़ के। और इस बात ने मुझे बहुत हिम्मत दी, बहुत साहस दिया और एक बार फिर से हम सब ने मिल कर के अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और इस बार हमारा वाक़ई में मिशन था, हमारा मकसद था कि हम सचमुच लोगों को हील करेंगे। हमारे पास पैसे का कोई गोल नहीं था, मनी का कोई गोल नहीं था, हमारे पास में प्रोडक्ट बेचने के लिए कोई गोल नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन हमारे पास एक सच्चा इंटेंशन था कि अब हम लोगों को जो कुछ भी करना है, हमें लोगों को हील करने के ऊपर काम करना है। मैंने उन सबसे पूछा, मीटिंग करी मैंने पूछा कि आप सब मेरे साथ तैयार हैं? हो सकता है हमारी अर्निंग्स वो ना हो, जो अब तक हम लोगों की थी। हो सकता है हम लोग के पास में अभी एक सिस्टम नहीं है, हम गिरे, लड़खड़ाएँ, उठे-बैठे, जैसा भी होगा, क्या आप सब मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? सबने एक सुर में बोला, "यस मैम, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं।" और अब मेरे ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी आ गई और मैंने सोचा कि अब ये सिस्टम कैसे चलेगा, क्योंकि अभी तक तो वहाँ पर हम लोगों को ऐसा कोई नॉलेज दिया नहीं जाता था। बहुत बेसिक से सेशंस होते थे और वो केवल प्रोडक्ट बेस होते थे। तो कैसे नॉलेज लाएँ, न्यूट्रिशन का नॉलेज कैसे लाएँ, आगे क्या चीज़ें सीखनी है, क्या करना है, सिस्टम को कैसे रन करना है, इसी में मेरा माइंड लगा हुआ था और एक बार फिर मैंने यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से फिर से मदद माँगी कि मुझे कुछ बताइए, मुझे कुछ रास्ता दिखाइए, मुझे क्या करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतने लोगों की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है और अब मुझे कोई रास्ता दिखाइए। एक बार फिर से मुझे रास्ता मिला, ऐसे ही मैं फ़ेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, जहाँ पर मुझे हेल्दीफाई का ऐड दिखाई पड़ गया और वो पूरा पूरा सेशन मैंने देखा और जैसे ही सेशन खत्म हुआ, मैं हमेशा से बहुत क्विक डिसीजन लेती थी, जभी भी मुझे कुछ करना है, मैं कभी सोचती नहीं थी कि अभी सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे, पूछेंगे। ये चीज़ शायद मेरे अंदर कभी भी नहीं थी, इसकी वजह से ही जो मेरी आज की सक्सेस है, शायद उसमें इसका भी एक रोल है, क्योंकि मैं क्विक एक्शन लेती हूँ, जो मुझे लगता है मैं लेती हूँ। बाद में देखेंगे सही है, गलत है, पर क्विक एक्शन लेना है। मैंने देखा सिल्वर प्रोग्राम और मैंने कहा कि ये शायद मेरे लिए यूनिवर्स की तरफ से इशारा है और यहाँ पर मुझे सीखने को मिलेगा। मैंने क्विक डिसीजन लिया, मैंने सिल्वर जो मेंबरशिप है वो ली, बिना सोचे समझे और ज्वाइन किया और आप कह सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट मुझे यहाँ से मिला। आप सिर्फ सिल्वर में जो लोग आते हैं यहाँ पर, उनको लगता है कि आप केवल न्यूट्रिशन सीखने के लिए आए हैं। यहाँ पर बेसिक न्यूट्रिशन या कुछ ऑर्गन क्लींजिंग, जो बेसिक कोर्सेज होते हैं यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ पर जो सिखाया जाता है एक सोच, ये जो मिशन आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, ये मिशन, ये आपको कहीं से सीखने को नहीं मिलेगा। ये उद्देश्य, ये जो मेहनत होती है यहाँ पर, ये जो आपके अंदर, आपके, मतलब मैं कह सकती हूँ मेरे खून में अब ये मिशन बहने लगा है। इस तरीके से यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। शुरुआत में मैंने टाइम दिया, सीखा, बहुत दिल से कनेक्ट किया, तब आज जाकर के मैं इस मिशन के साथ में पूरी दिल के साथ में आज जुड़ पाई हूँ और मैं सच में इमोशनल हो जाती हूँ ये कहते-कहते कि मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ़, पूरी लाइफ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ यहीं से बदली है। जब मेरे पास रास्ता नहीं था, तब मुझे यहाँ से रास्ता मिला है और आज मेरी कम्युनिटी से टोटल 21 मेंबर्स हैं, जो यहाँ पर सीख रहे हैं और हम लोग एज़ अ टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं। जैसा सर ने अभी आपको मेंबरशिप मॉडल दिखाया ना, मैं मेंबरशिप मॉडल पर ही काम कर रही हूँ और हम लोग ग्रुप सेशंस लेते हैं। मेरे पास मेरी पूरी टीम है, हम लोग मिल कर के लोगों को रोज़ अवेयर करते हैं, रोज़ सेशंस लेते हैं। वन टू वन में भी काम करते हैं। ऐसा नहीं कि ग्रुप सेशन है तो वो हमारे साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करते हैं, वो हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। मैं कैसे काम करती हूँ, मैं थोड़ा-सा आपको वो भी बताती हूँ कि जब हम लोग किसी को भी अपनी कम्युनिटी में लेके आते हैं, तो हम उनके साथ एक वन टू वन सेशन करते हैं। अब यहाँ से मैंने जो सबसे बड़ी चीज़ सीखी है, वो सीखी होलिस्टिक अप्रोच पर काम करना। सबसे पहला जो आप यहाँ पर आप लोग सीखते हैं, तो आप में से कोई हो सकता है आप एक्सरसाइज़ में काम करते हो, आप डाइट के ऊपर काम करते हो, लेकिन यकीन मानिए जब आप पूरी तरीके से इंसान को, एक क्लाइंट जो आपके पास आता है उसको समझना सीख जाते हैं, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसकी लाइफ़स्टाइल कैसी है, वो क्या फेस कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई, रूट कॉज़ क्या है, जब आप उसको समझते हैं ना, तब आप एक इंसान को कंप्लीट रिज़ल्ट दे पाते हैं। उसके बिना ना आप किसी को भी कंप्लीट रिज़ल्ट नहीं दे पाएँगे। तो हम लोगों ने वो भी चीज़ यहाँ से सीखी। शीनू मैम के सेशंस जब मैं सुनती थी, तो उनको देख के मुझे लगता था कि मुझे ऐसे ही बनना है, मैम की तरह ही बनना है। और एक बार मुझे याद है कि मुझे किसी ने बोला कि जब आप बोलते हो ना, आप थोड़ा-थोड़ा उन आपके अंदर झलक आती है। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि थोड़ा-सा भी अगर मुझे 1% भी शीनू मैम का किसी ने कह दिया कि आप ऐसे ऐसे उनकी तरह थोड़ा-सा आगे बढ़ रहे हो, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो हम लोग जब किसी को भी अपनी कम्युनिटी में लाते हैं, तो उनके साथ एक वन टू वन सेशन करते हैं, जहाँ पर हम उनके सारे चैलेंजेस को समझते हैं, उनका रूट कॉज़ समझते हैं
उनको वहाँ कहाँ पर वो इमोशनली सफ़र कर रहे हैं, हम वो लोग वो सब समझते हैं और उनको पर्सनली भी गाइड करते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत सारी जगहों में ऐसा होता है कि लोग क्लाइंट को लेके आते हैं लेकिन उनसे आप डेली इंटरैक्ट नहीं करते हैं, तो उनके मोटिवेशन में कमी आ जाती है। लोगों में चैलेंज आता है ना कि वो आपकी डाइट फॉलो नहीं करते, वो एक्सरसाइज़ नहीं करते, उनके रिज़ल्ट्स नहीं आते। हमारी कम्युनिटी में बहुत तेज़ रिज़ल्ट आते हैं इसलिए क्योंकि हम लोग लोगों के साथ में रोज़ जुड़ते हैं और रोज़ उनको गाइड करते हैं, रोज़ उनको मोटिवेट करते हैं, रोज़ उनके मन को छूते हैं। अपने कम्युनिटी में रोज़ कुछ ऐसी इमोशनल हीलिंग हम करते हैं, उनके साथ में कुछ ऐसे सॉन्ग्स शेयर करते हैं, उनके साथ में कुछ ऐसे नॉलेज शेयर करते हैं कि वो लोग खुद ब खुद हमारे साथ अपनी बातें, अपनी जो उनकी दिल की बातें हैं या जो भी उनकी पर्सनल चीज़ें भी हैं, यहाँ तक कि वो सब चीज़ें वो लोग शेयर करते हैं और हमारे साथ पूरी तरीके से कनेक्ट होते हैं। यहाँ से आपको एक बेनिफिट और मिलता है कि आपको बहुत अच्छे रेफरेंस भी मिलते हैं। जब लोग हील होते हैं तो वो खुद जब वो देख रहे हैं कि आप दिल से काम कर रहे हो, आप सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप पूरे दिल से उनके साथ काम कर रहे हो, तो वो जो काम होता है ना आपका, आपके पर्सनैलिटी में झलकता है और फिर लोग खुद ब खुद आपको ये रेफरेंस ला करके देते हैं, आपको भागना नहीं पड़ता लीड्स के पीछे। मैंने 14 लोगों के साथ में शुरू किया था, 14 मेंबर्स के साथ में, मतलब मेरी टीम के अलावा नए 14 मेंबर्स के साथ में मैंने इस जर्नी की शुरुआत करी थी और तब मैंने अपनी टीम को भी ये नहीं बताया था कि मैंने इस तरीके से कोई शुरुआत करी है। मैंने कहा एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कैसे क्या होता है। और ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ और हम लोगों ने आज मतलब कि हम लोग आते जाते रहते हैं। 800 के ऊपर लोगों को अब तक हम लोग अपनी कम्युनिटी में हील कर चुके हैं। करंट में भी अगर हम देखें हमारे पास में अभी 270 एक्टिव मेंबर्स हैं जो हमारे ग्रुप में एक्टिव हैं। जो लोग जिन लोगों को अभी हम करंटली हील कर रहे हैं हमारे ग्रुप में वो लोग हैं और सभी को अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, सभी को फ़ायदा मिल रहा है, हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और हम लोग अपने काम को लेकर के बहुत सेटिस्फाइड हैं। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, एक होता है ना कि लोगों को अपने काम से खुशी नहीं मिलती है, प्रेशर फ़ील करते हैं, अच्छा फ़ील नहीं करते, लेकिन हम लोग बहुत सैटिस्फाइड फ़ील करते हैं। कितना भी काम हो, कभी कोई बर्डन नहीं लगता है कि मेरे ऊपर ये काम है क्योंकि आज मुझे अपना काम करते हुए बहुत खुशी महसूस होती है। मैं पूरे टाइम यूनिवर्स के लिए और हेल्दीफाई के लिए, सर के लिए, मैम के लिए, फ़ातिमा मैम यहाँ पर मुझे बहुत इतनी मदद करती हैं, रजनी मैम, मैं सबके लिए दिन रात ग्रैटिट्यूड करती हूँ। अपने टीम मेंबर्स के लिए मैं बहुत ग्रैटिट्यूड करती हूँ। मेरे जितने मेरे साथ में लोग जुड़ते हैं, मैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड करती हूँ कि वो सब मुझे जुड़े हैं, मेरे साथ जुड़े हैं और आज मैं उनको हील कर पा रही हूँ, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। आभार में बहुत शक्ति होती है। अपने आप से कनेक्ट कीजिए, मैं बस इतना ही कहूँगी कि इस कम्युनिटी में विश्वास कीजिए, एक्शंस लीजिए, जो कुछ भी यहाँ पर सिखाया जाता है ना, पूरी तरीके से आप इस मिशन के साथ में जुड़ जाइए। बस आपको कुछ नहीं करना है, आँख पे पट्टी बाँध लीजिए और जो कुछ भी यहाँ पर सिखाया जाता है ना, पूरी तरीके से इन्वॉल्व होके, पूरी तरीके से बस सीखना शुरू कर दीजिए और जो भी अपॉर्च्युनिटी आपके सामने आता है, उसको लेना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर सब कुछ है, क्या नहीं है हमारे पास में। अगर आप एक बार इस कोर्स में आते हैं ना, खजाना है यहाँ पर, कहीं जाने की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस भी मोडालिटी में आप लोगों को हील करना चाहते हैं ना, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। आज सुबह का ही हमारे सेशन में एक रिजल्ट आया जहाँ पर एक शिखा जी हैं जिनको कि प्रगति शिखा उनका नाम है और वो अपनी हेल्थ से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनकी हेल्थ में तो इम्प्रूवमेंट आ ही रहा है और उसके अलावा उनको अभी 2-3 दिनों से कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही थी, फीवर था और थोड़े पेन हो रहे थे बॉडी में। उनको मैं अपनी कम्युनिटी में हीलिंग कराती रहती हूँ, रोज़ कराती हूँ, 15-20 मिनट की हीलिंग हम लोग करते हैं रोज़ डेली। तो उनको मैंने चक्रा हीलिंग सिखाई थी। अभी लास्ट हम लोगों ने एक सेशन लिया था पूरा चक्रा पर और मैंने वो रिकॉर्ड करके भी अपनी कम्युनिटी में दे दिया था। उनको प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने चक्रा हीलिंग करना स्टार्ट करा और उन्होंने सुबह, दोपहर, शाम, जैसे मैंने उनको बताया था कि आप इस तरीके से अपनी बॉडी को हील करो, बैलेंस करो और आज ही उन्होंने सुबह रिजल्ट बताया कि मैम मुझे इतना पेन था, मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं थी और मैंने ये हीलिंग स्टार्ट करी अपनी और मुझे बहुत आराम आ गया। जैसे जादू होता है ना, मैजिक की तरह वो हीलिंग ने मेरे ऊपर काम किया और मुझे कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मेरी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आप जादूगर हैं, आप पता नहीं क्या जादू कर देते हैं। तो ऐसा भी होता है कि जब आप ये सारी हीलिंग करना सीख जाते हैं, अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं और उससे खुद को और दूसरों को हील करना सीख जाते हैं, तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट आने लगते हैं। फिर आपको
क्या होगा, आप अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरी ये कहानी थी, मेरी ये जर्नी है और ये जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई है। टेंशन बहुत था, स्ट्रेस बहुत था, मेरा टेक्निकल नॉलेज कुछ भी नहीं था, ज़ीरो था, न्यूट्रिशन के बारे में मेरा नॉलेज नहीं था उतना, थोड़ा बहुत जो मैं सीख रही थी, पढ़ रही थी इधर-उधर से, उतना ही नॉलेज था। कह सकते हैं करेक्ट नॉलेज नहीं था मेरे पास में। तो वो नॉलेज मुझे यहाँ से मिला, कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ से मिला, आत्मविश्वास मुझे यहाँ से मिला। आप सोच सकते हैं ये वही राखी है जो कभी बोल नहीं सकती थी कैमरे के आगे। मुझे बोलने में बहुत डर लगता था। जब मेरी सिस्टर थी ना, तो जब भी कोई हम लोग को सेशन करना होता था, मैं उसको आगे रखती थी कि तुम बोलो और मैं बीच-बीच में पीछे से कुछ होगा तो मैं सपोर्ट करूँगी। मैं कभी नहीं बोलती थी। वो मुझे हमेशा कहती थी कि तुम कर सकती हो। मैं बोलती थी नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आज मैं बोलती हूँ और मैं हर दिन बोलती हूँ। मैं सुबह से लेकर के रात तक, जब तक मतलब मुझे जो लोग वर्किंग होते हैं उनकी मैं रात में भी हीलिंग करती हूँ, उनको मैं रात में भी उनकी काउंसलिंग करती हूँ। तो मैं पूरा टाइम सेवा में लगी हुई हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मेरे जीवन में बहुत-बहुत बड़ा रोल है हेल्दीफाई इंस्टीट्यूट का और सर और मैम का। बहुत-बहुत थैंक यू धन्यवाद सो सर। मच। थैंक यू। कितने लोग को इंस्पिरेशन मिली, राइट आई इन द चैट बॉक्स। क्या जर्नी से एक लर्निंग लिख के भेजो, एक लर्निंग फ्रॉम द जर्नी ऑफ राखी। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है राखी से। कहीं ना कहीं जो संडे का हमने हेल्दीफाई प्रो इनर सर्किल चालू किया, दैट वाज बिकॉज ऑफ प्रमोद, शीतल एंड राखी। इनको देख देख के कि हाँ हम अब राखी देखो, अपनी राखी जब सेशंस लेती हैं तो वो होती हैं, उनकी टीम होती है और उनके वो लोग जिनको वो कर रहे हैं। हेल्दीफाई प्रो का इनर सर्किल उसी आइडिया से आया था कि हम होंगे, हमारी टीम यानी हमारी कम्युनिटी होगी और उनके आगे आगे फर्दर लोग होंगे। सो यस, वी हैव आल्सो लर्न फ्रॉम यू राखी। आप लोग थैंक ग्रुप यू सर। सेशंस करके बहुत अच्छे से लोगों को डेली बेसिस पे इनकी डेली के कुछ ना कुछ स्टेटस और सब देख के बहुत मजा आता है। सो थैंक यू फॉर डूइंग। बहुत सारे लेसन्स मिले, देखो सब लोग आपके लिए लिख रहे हैं। टू मच थैंक यू। इंस्पिरेशन फ्रॉम थैंक यू। राखी, वी कैन डू एवरीथिंग इफ यू रियली वांट। आई ट्रस्ट हेल्दीफाई प्रोसेस, एमबीटीवाई, सेल्फ बिलीफ, फेथ, कंसिस्टेंसी, लर्न, इंप्लीमेंट, मैनेज टीम। कितने लोग ऑलरेडी राखी की टीम से हैं, मतलब जो सेपरेटली वो काम कर रही हैं, और उस टीम से आप लोग हैं यहाँ पर, या तो सिल्वर हैं या डायमंड है, राइट? RT फॉर राखी टीम हियर। I सर think in my knowledge more than 20 people कम से यस कम यस this सर, year. 21 मेंबर्स। And yes, सर एक चीज और कहना चाहूंगी सभी बिल्कुल लोगों को बिल्कुल कि जब भी काम करना स्टार्ट करते हैं ना, इंटेंशन जरूर पुट कीजिए। जब भी आप अपने क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं या कुछ और अच्छा करना चाहते हैं, तो लाइफ में हमेशा अच्छे इंटेंशंस पुट करिए। डाउट करके कभी कोई काम मत कीजिए कि होगा कि नहीं होगा। यस, 100% होगा। अपना पूरा 100% दीजिए और इंटेंशन हमेशा पॉजिटिविटी के साथ में पुट कीजिए। थैंक यू। बस एक दो क्वेश्चन राखी पूछूंगा आपसे। अभी जैसे आपने बता दिया, राइट नाउ आप लोग ऑलरेडी 800 लोगों को हील कर चुके हो और एक्टिव मेंबर 200 200। समथिंग है सर। अच्छा, तो आप मॉर्निंग सेशंस तो मैंने आपके देखे हैं, एक बार शायद आया भी था, एक यस बार सर। आया था, मॉर्निंग में ही आया था ना? यस सर। तो यस ऐसे क्या सर, हम लोग इवनिंग में भी जल्दी फिर से सेशंस कर रहे आपको हैं? बुलाना चाहते हैं सर, जरूर से बिल्कुल बिल्कुल। आइए। तो मॉर्निंग में 2 सेशंस होते हैं आपके? मॉर्निंग में सर एक सेशन, एक इवनिंग में सेशन, और एक सेशन अभी आप लोगों की ब्लेसिंग से मुझे कॉन्फिडेंस आया, मैंने यूके के लोगों के लिए भी एक सेशन स्टार्ट किया है, बहुत बढ़िया। जो कि हमारा 11 बजे से होता है, वहाँ पे 6:30 बज रहे होते हैं, तो हाँ, हम लोग वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो 11 o'clock एक सेशन यूके के लिए स्टार्ट किया। वेयर उनका ऑनलाइन सेशन है, उनके वो अपने जो कम्युनिटी बिल्ड कर रही है तो ऑनलाइन करती हैं। यस, थैंक यू सो मच। हाउ डिड डायमंड मेंबरशिप हेल्प यू? सर डायमंड मेंबरशिप में खजाना है, वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब जब हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं तो यहाँ पर केवल डाइट नहीं है, डाइट का कंप्लीट नॉलेज, मतलब कि जब हम डिजीज रिवर्सल पर काम करते हैं। आज हम लोग, पहले हम लोग डरते थे कि अगर हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आ गया तो हम उसको कैसे डील कर पाएंगे, या हम उसको मना कर देते थे, हम उसको कैसे हील कर पाएंगे। केवल वेट लॉस के लोगों के साथ हम काम कर सकते हैं क्योंकि उनको तो चलो फिर भी हम बता सकते हैं। लेकिन आज केवल डायमंड मेंबरशिप की वजह से मेरे पास में ये कॉन्फिडेंस है, मैं बोलती हूँ कि मैं सबको हील कर सकती हूँ। तो हम लोगों ने लोगों की डायबिटीज पे काम किया है, वो हील हो रहा है, थायराइड हील हो रहा है लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है। हमारी टीम में अब इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हम लोग किसी के साथ भी वर्क कर सकते हैं, और हम लोग होलिस्टिक अप्रोच पर काम करते हैं। उनको हर तरीके से, मतलब हीलिंग भी दे रहे हैं, उनको मेडिटेशन भी करा रहे हैं, हर तरीके से जिस जिस तरीके से हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर कि हम रूट कॉज पर काम करें, वो हमने शीनू मैम से सीखा है और हम लोग उसी पे काम करके
बस वही हम लोग फॉलो करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सर कॉन्फिडेंस मिला है डायमंड मेंबरशिप में, और एक जो कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है, मैं भले ही उतनी ग्रुप में एक्टिव नहीं हो पाती हूँ टाइम की वजह से सर, लेकिन पढ़ती ज़रूर हूँ, एक बार मैं देखती हूँ और बहुत हेल्प मिलती है कि लोग वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं और सॉल्यूशंस शेयर कर रहे हैं। उसमें हम लोगों को भी कई बार बहुत सारा सॉल्यूशन मिल जाता है अपनी साइट्स मिल कम्युनिटी जाते के लिए भी। हैं, तो इनसाइट्स वो मिल जाते बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है सर। और अभी मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आपके साथ पृथ्वी में मुझे सीखने का और मौका मिलेगा। हैं। आई एम हाँ, ब्लेस्ड।